नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आज हम बात करेंगे धर्म और सियासत के बारे में। यह कहा जाता है कि दोनों अलग रहे तो बेहतर, तो कुछ ये भी कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भगवामय है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट सियासत के राम। बाईस जनवरी वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ कार्य का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, पर कांग्रेस ने इस आयोजन से दूरी बना रखी है। कांग्रेस ने राम मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम को बीजेपी का इवेंट बताते हुए इनकार कर दिया। निमंत्रण को ना क्या कांग्रेस की मजबूरी है? इस खास रिपोर्ट में आइए आपको बताते हैं। धर्म एक निजी विषय है। आरएसएस बीजेपी ने अयोध्या मंदिर को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। अधूरे मंदिर का लोकार्पण बीजेपी चुनावी फायदे के लिए कर रही है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी उस न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं जो साफ तौर पर आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के इस पत्र को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि राम मंदिर के निमंत्रण पर कांग्रेस की ना है। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन से पहले कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर यह साफ कर दिया कि धर्म के मुद्दे पर वो बीजेपी के सुर में सुर नहीं मिला सकती। कांग्रेस के इस स्टैंड पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये तस्वीर देखिए। एक तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत गरमाई है तो छिंदवाड़ा में उत्साह का माहौल है। सिमरिया हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने राम नाम लिखा। नाथ ने तो ये भी कहा कि वो किसी की सलाह या दबाव में नहीं, जन भावनाओं में ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी भावनाओं से हम कर रहे हैं। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें कोई किसी का सलाह नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। हमारी भावना है, जिस भावनाओं से मंदिर बनाया, ये उस भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूं। कमलनाथ और कांग्रेस आला कमान की राम भक्ति का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कमलनाथ की राम भक्ति कांग्रेस को नहीं बचा सकती। कांग्रेस रावण की तरह हट कर रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस को हटा देगी। अकेले कमलनाथ जी के राम भक्त होने के और दावा करने से कुनबे के पाप नहीं धुल जाएंगे। कुनबे की जो नेतृत्व करता है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन सोनिया गांधी जी ने जो इस समय पूरी कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ठुकराया है, इससे ये साबित होता है कि इस कुनबे में कोई भी राम भक्त नहीं है। तत्कालीन लाभ पाने के लिए कालनेमी बनने के प्रयत्न बहुत लोग कर रहे हैं। वैसे ही दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं, वैसे ही कमलनाथ जी करते रहते हैं। मामला गरमाने के बाद सांसद नकुलनाथ का बयान भी सामने आया। राम मंदिर पर केंद्र और कमलनाथ के स्टैंड पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये हमारी आस्था और भावना का विषय है। हमने 11-12 साल पहले हनुमान जी की मंदिर, सबसे ऊंची मूर्ति सिमरिया में स्थापित की थी। उस टाइम हम कम राम भक्त नहीं थे, आज भी हम उतने ही राम भक्त हैं। निमंत्रण को ना कहने के बाद कांग्रेस की आलोचना हो रही है, पर राम मंदिर निमंत्रण पर कांग्रेस का फैसला अगर हाँ में होता तब भी कांग्रेस पर आलोचनाओं के तीर तो चलते ही। वहीं कांग्रेस की नाम महागठबंधन के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। पूरा देश है राममय है, तो सियासत भी इससे अछूती कैसे रह सकती भला? पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। उधर पूर्व सीएम उमा भारती का बयान भी चर्चा में रहा। 2024 चुनाव से पहले भगवा होती सियासत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत भी भगवा रंग में रंगती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राम नाम का जाप तेज हो गया है। हनुमान भक्त कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बना है।
देखिए सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। एक तरफ कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर असमंजस है, तो पार्टी लाइन से इतर नाथ ने राम मंदिर जाने की बात कहकर एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इधर नाथ के बयान पर लोहा गर्म था, तो बीजेपी ने भी हथौड़ा मारने में देर नहीं लगाई। वर्तमान में कांग्रेस के दिल्ली में जो हालात हैं, केंद्र में जो हालात हैं, वो बदतर हैं। वो जानते हैं कि रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स केवल मध्य प्रदेश में वापस रह के हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो फादर फिगर हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो रिटायरमेंट की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में निकल जाएगी। क्योंकि दिल्ली के हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं और जिस प्रकार का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें उनको एडजस्ट करना मुझे लगता है मुश्किल होगा। वो पिछले दिनों कई मंचों पर इस मध्य प्रदेश ने देखा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के मध्य प्रदेश लौटने के साथ ही उनके बयान ने ठंडी राजनीति में गर्माहट घोल दी है। उधर दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के बदले नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो उनके साथ मध्य प्रदेश की एक और पूर्व सीएम का बयान चर्चा में है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मंदिर का श्रेय कार सेवकों को दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक गोत्र का बताया, तो साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मंदिर आने का न्योता भी दे दिया। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलती हूँ उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो, मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहें वहाँ, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय ने माननीय कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं ओबीसी जी को और खरगे जी को, क्योंकि सब एक ही जात हैं, ये क्या है इनके केमिकल अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो जिसको कहते हैं ना मूल तत्व एक ही, वो है कि ये राजनीति करते हैं जातिवाद की, परिवारवाद की और सांप्रदायिकता की, इसलिए गोत्र इनका एक ही है। कुल मिलाकर पूरा देश राममय है। दिग्गज भी सियासत की गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसकी गंगोत्री 2024 लोकसभा चुनाव को माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अयोध्या राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्सव और उल्लास है। इधर बीजेपी राम काज में लगी है, घर घर राम को पहुंचा रही है, तो कांग्रेस में अब भी उलझन दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता अपने ही आला कमान के स्टैंड को गलत करार दे रहे हैं। राम नाम को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ क्यों हैं? रामलला से ये दूरी क्या कांग्रेस की मजबूरी है? आइए समझते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। जब राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जगत बहादुर सिंह अन्नू और हमारी माँ वैष्णो देवी समिति है, उसको तो निश्चित तौर पे मैं जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जा ही जब छूट। संत कबीर का ये दोहा इस दौर की सियासत में सबसे सटीक बैठता है। देश भर में राम नाम की लूट मची है, तो कांग्रेस से राम नाम छूटता दिख रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ना कहने के बाद अब कांग्रेस अपने घर में ही दो फाड़ नजर आ रही है। भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है, इसमें विघ्न डालना छोड़ो। और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। जब राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार
अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे, जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहे। हम कोई कांग्रेस के चिन्ह पे, कांग्रेस के बैनर पे, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जगत बहादुर सिंह अन्नू और हमारी माँ वैष्णो देवी समिति है, वो तो हम लोग की, वो तो मेरे मन में है, उसको तो निश्चित तौर पे मैं जाऊंगा। जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। इधर कांग्रेस आला कमान अपने स्टैंड पर अड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने निमंत्रण ठुकराने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर कहा कि हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं है, बीजेपी इसे साजिश के तहत मुद्दा बना रही है। ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए। राममय माहौल में राम नाम को घर घर पहुंचाकर बीजेपी सबसे ज्यादा राम नाम लूट रही है। 2024 चुनाव से पहले हर लोकसभा से बीजेपी लाखों श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी। 22 जनवरी को राम दीपावली और हर घर में 11 दीपक जलाने का अभियान भी शुरू हो गया है। 26 जनवरी के बाद में ही जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारी पार्टी भी सशुल्क सूचीबद्ध जिन दर्शनार्थियों को ले जाएगी, वो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी के बाद ही बनेगा और फरवरी तक चलने वाला है। केंद्र से लेकर बूथ तक राम नाम को लेकर बीजेपी जितनी क्लियर है, कांग्रेस उतनी ही उलझी हुई। राम मंदिर का ताला खुलवाने का दावा करने वाली कांग्रेस अब किस तरह अपना पक्ष रखेगी और बीजेपी को 24 में किस बूते चुनौती देगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पूरा देश राममय है और बीजेपी भी राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को उत्सव के तहत मना रही बीजेपी अपने लाखों कार्यकर्ताओं को रामलला के दर्शन कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति देख रही है। क्या खबर, आइए देखते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आस्था के इस महापर्व से पहले पूरा देश राममय है। देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है, तो वक्त की हांडी में सियासी पकवान भी खूब पक रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस मौके पर फैसला किया है कि वो लाखों लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। इसके लिए फरवरी से मार्च तक दर्शन अभियान चलाएगी। हर लोकसभा क्षेत्र से 6000 कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना है। 22 जनवरी को पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी राम दीपावली मनाई जाएगी। हर घर में 11 दीपक जलाने का अभियान भी चलेगा। इसके साथ ही हर मंदिर में महाआरती का भी आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। 22 के कार्यक्रम में तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिनको आमंत्रित किया है, लगभग 3000 गैर संत विशिष्ट आमंत्रित महान भाव जाने वाले हैं, 4000 संत जाने वाले हैं। उस दिन अयोध्या धाम दर्शन योजना के लोग नहीं जाएंगे। 26 जनवरी के बाद में ही जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारी पार्टी भी सशुल्क सूचीबद्ध जिन दर्शनार्थियों को ले जाएगी, वो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी के बाद ही बनेगा और फरवरी तक चलने वाला है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस 6000 लोगों को अयोध्या दर्शन कराने को लेकर तंज कसते हुए बीजेपी पर धार्मिक आधार पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं की आदेश की अवहेलना कर रही है। 6,000 लोगों को लेकर जाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया है, स्पेशल ट्रेन चलाई है, उसका किराया फिक्स किया है 1500 रुपये महीना। तो क्या इनके घर शादी है क्या? तो धर्म के आधार पर आप सरकारें बना रहे हैं, ये साबित हो चुका है। बीजेपी तो राम के सहारे 24 की चुनावी बैतरणी पार करने की राह पर आगे बढ़ चुकी है। समस्या कांग्रेस की है
उसको राम तो स्वीकार है, लेकिन सियासत के खेल में वो राम को लेकर हर बार बीजेपी के जाल में उलझती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भगवान राम भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। भगवान राम, राम मंदिर और राम वनगमन पथ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्माती रहती है। तेज के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही राम का मुद्दा उठाया था और यह साबित करने की कोशिश की कि राम उनके हैं। अब जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो छत्तीसगढ़ में राम को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। अयोध्या सहित पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारी है। इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म विरोधी बता दिया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। इनका वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भगवान राम आस्था का केंद्र है। ये हमारे बीजेपी या किसी पार्टी के भगवान का राम नहीं है, सबके राम है और इसके लिए सबको आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और भगवान राम के मंदिर बनने पर उनको तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहाँ पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात कहती थी। छत्तीसगढ़ में राम को लेकर हो रही राजनीति नई नहीं है। पहले भी राम के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग होती रही है। अब जब भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राम के ननिहाल में उनके नाम पर सियासी कहानी में पार्टियां और कौन से नए अध्याय लिखेंगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। देश में भगवान राम के नाम की चर्चा जोरों पर है और माहौल ही कुछ ऐसा है। राममय माहौल में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर एक नई सियासत शुरू हो गई है। इस सियासत के बीच सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का नक्शा बदल जाएगा? 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सवाल आखिरकार क्यों उठ रहा है, आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। ठीक सुना आपने। और इसी बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का नक्शा बदल जाएगा? बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ में बहुत सी चीजें काल्पनिक की हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जानकारों से बातचीत हुई है और अब वास्तविकता के आधार पर काम किया जाएगा। खबर पर आगे बढ़ने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि आखिर राम वन गमन पथ की शुरुआत कैसे हुई। राम वन गमन परिपथ 2021 में राम वन गमन पर्यटन सर्किट की शुरुआत हुई। भूपेश बघेल सरकार ने की पर्यटन सर्किट की शुरुआत। वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करने का लिया फैसला। 75 स्थानों को चिन्हित किया जहां से श्री राम गुजरे। माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी से शुरुआत की। चंदखुरी समेत 10 जगहों के विकास का काम चालू। अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। सरकार बदली तो अब राम वन गमन पथ के नक्शे को बदलने की चर्चा होने लगी है। इस बारे में देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार की अपनी तैयारी है।
तो कांग्रेस सरकार की तैयारी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जब 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही उस वक्त क्या कर रहे थे। अरे 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी भी पर्यटन मंत्री थे, संस्कृति के मंत्री थे उस समय भी, तब उनको याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया और आज पूरे देश में, या देश में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर और जो अच्छी चीजें हैं उसको जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार मत हो, इसीलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। अभी देश में राममय माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने भव्य भवन में विराजमान होंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के नक्शे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि राम के नाम पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक पहुंचेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी इस खास पेशकश सियासत के राम में फिलहाल के लिए तो इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।